क्या आप समित द्रविड़ को जानते हो? सरनेम द्रविड़ सुन के आपको थोड़ा सा आइडिया तो हो ही गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं द ग्रेट वॉल, राहुल द्रविड़ का बेटा समित द्रविड़ के बारे में। समित द्रविड़ कर्नाटक के T20 फॉर्मेट में होने वाली महाराजा लीग में सिलेक्ट हो चुका है। अब इसे आप चाहे कहो कि राहुल द्रविड़ की वजह से या फिर अपने काबिलियत के दम पे वो सिलेक्ट हुआ है, वो तो अब तक पता नहीं, या फिर वो समित भी अभी तक प्रूव नहीं कर पाया है, क्योंकि अभी तक 3 मैचेस हो चुके हैं और उसमें समित का परफॉर्मेंस बिलो एवरेज ही रहा है। तो हम लोग इसको अभी तक ये नहीं कह सकते कि ये नेपोटिज्म है या फिर काबिलियत है, बट फिर भी नेपोटिज्म हम लोगों के लिए नया चीज नहीं है। ये चाहे बॉलीवुड में हो या फिर क्रिकेट में हो, हमने देखा है कि प्रोड्यूसर्स, हीरो या फिर बड़े बड़े प्लेयर्स, क्रिकेटर्स अपने अपने बच्चों को डेब्यू करवाते रहते हैं। ओके, बट वो उनके परफॉर्मेंस के ऊपर रहता है कि वो फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर क्रिकेट करियर हो, कितने देर तक उसमें टिक पाते हैं। समित के बारे में बात किया जाए, उसके ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में बात किया जाए, तो उसने अभी तक 3 मैचेस खेले हैं। एक तो मैसूर वॉरियर के खिलाफ, दूसरा मैच बेंगलोर के खिलाफ और तीसरा मैच खेला है उसने शिवमोगा के खिलाफ। तो ओवरऑल मैसूर वॉरियर्स के साथ जब उनका मैच हुआ था तो दोनों इनिंग में उनको बैटिंग तो हुआ था, बट पहले इनिंग में उन्होंने ऐसा अपना खाता खोला ही नहीं, और सेकंड इनिंग में उन्होंने 24 बॉल में 33 रन किए थे। और मैसूर में बेंगलुरु के खिलाफ जब खेल रहे थे 7 बॉल पे 7 रन करके आउट हुए थे। और शिवमोगा के साथ खेलते हुए उन्होंने 9 बॉल पे 7 रन बना के वो आउट हो गए थे। तो ओवरऑल उनका परफॉर्मेंस इतना मतलब एवरेज ही बोल सकते हैं, क्योंकि अभी उनका करियर स्टार्ट हुआ है, अंडर 19 मैचेस खेल रहे हैं, तो बस 3 मैचेस के ऊपर हम लोग उनको जज बारे में बोला यही जा रहा है कि वो एक लंबे रेस का घोड़ा हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस है, भले अभी लास्ट 3 मैचेस में वो एवरेज रहे हो, बट फिर भी जो उनका जो सिलेक्टर से, जो उनके ट्रेनर से, उनसे जब बात की गई, जब उनके बारे समित के बारे में डिस्कस किया गया, तो उनका भी कहना यही है कि यस, समित लंबे रेस का घोड़ा बन सकते हैं। थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, बट और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि एक ऑफकोर्स राहुल द्रविड़ के बेटे हैं वो, वही राहुल द्रविड़ जिन्होंने अंडर 19 इंडियन टीम को एक अच्छा तरीके से ग्रो किया था। ये वही राहुल द्रविड़ है जिन्होंने इंडियन टीम को इंटरनेशनल लेवल पे एक अलग मुकाम पे लेके रखा है। तो डेफिनेटली उन्होंने अपने बच्चे को, अपने बेटे को भी एक बेहतरीन क्रिकेटर बनाने के लिए जो बेस्ट जरूरी होता है वो डेफिनेटली दिया रहेगा। अब बस देखना यही है कि वो एक लंबे अरसे तक क्या अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं। अब देखने लायक चीज ये है कि द्रविड़ अपने बेटे को एक अच्छी शुरुआत तो दे दी है, एक प्लेटफॉर्म बढ़िया दे दिया है। तो अब समित क्या इस परफॉर्मेंस को, क्या इस स्टैंडर्ड को आगे कंटिन्यू कर पाएगा? क्योंकि हमने देखा है कि इससे पहले भी बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने अपने अपने बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, एक अच्छी शुरुआत देने का ट्राई किया, बट उनके बेटों ने उनके परफॉर्मेंस के ऊपर, मतलब एक बिलो एवरेज परफॉर्मेंस देके वो क्रिकेट की दुनिया से गायब हो गए। तो क्या अब द्रविड़ और समित की जोड़ी अपना जलवा दिखा पाएगी, या फिर से लिस्ट में चली जाएगी जहां पे ऑलरेडी क्रिकेटर्स ने अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस किया? और फिर पहला नाम आता है एक्चुअली सुनील गावस्कर, रोहन गावस्कर। सुनील गावस्कर को तो पूरी इंडिया पहचानती है, जिन्होंने फर्स्ट 10,000 रन फास्टेस्ट बनाए थे, बट उनका बेटा उतनी अच्छी तरह से क्रिकेट में परफॉर्म नहीं कर पाया था। तो उसके परफॉर्मेंस के बेस पे वो कुछ मैचेस खेल के फिर बाद में वो क्रिकेट की दुनिया में वापस दिखाई नहीं दिया। उसके बाद रोगर बिनी और स्टर्ट बिनी, सेम स्टोरी है इनका भी। उनके बेटे ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो क्रिकेट की दुनिया में वापस से वो दिखाई नहीं दिए। उसके बाद है सबसे फेमस जोड़ी सचिन तेंदुलकर और अर्जुन तेंदुलकर। अर्जुन को अभी भी वो अर्जुन ट्राई कर रहा है उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव करने का। उनको युवराज सिंह और ब्रेटली उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, बट सचिन का नाम जुड़ने से जो फैंस उनसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, उस एक्सपेक्टेशन को अभी तक अर्जुन उसको मीट नहीं कर पाया है। उसके बाद है और एक फेमस जोड़ी है जो ऐसे ही गुमनामी में चली गई, वो थी विजय और संजय मांजरेकर की।
वो भी सेम स्टोरी था, उन्होंने भी अपने बेटे को अच्छा प्लेटफॉर्म दे दिया, बट वही मतलब क्रिकेट में अच्छा कर नहीं पाए, फिर वो क्रिकेट से दूर हो गए और फिर उन्होंने अपना कुछ अलग ही करियर चूज कर लिया। तो ऑल द बेस्ट फॉर समित। हम होप करते हैं कि जिस तरह से राहुल द्रविड़ ने अपना बेस्ट इंडियन टीम को, इंडिया को दिया, वैसा ही परफॉर्मेंस समित इंडिया के लिए दे, इंडिया के लिए परफॉर्म करे।